हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। मैं प्रमोद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी हिंदी की, तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं एमपी पटवारी में। तो जो हमारे हिंदी के क्वेश्चन है, सो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार होने वाली है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो हमने नंबर दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट करके हमें अपना नाम और ज़िले का नाम जरूर सेंड करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हों और वहां पर आप पीडीएफ प्राप्त कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इनमें से ये बताना है कि इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है। तो इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। जैसे कि दीर्घ स्वर हमारा आ हो जाएगा, बड़ी ई ये वाला भी हो जाएगा, और ऊ भी हमारा बड़ा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। लेकिन ओ जो होगा वो हमारा दीर्घ स्वर तो होगा लेकिन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आइए मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं इसमें कि जो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या होती है वो 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ऊ और ये ऋषि वाला, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। बाकी जो मूल दीर्घ स्वर हैं वो आ, ई और ऊ हैं, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओ हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 8 प्रकार की या फिर 10 प्रकार की। तो हिंदी में जो मूल ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कौन सी, मौखिक, और दूसरी होती है हमारी कौन सी, लिखित ध्वनियाँ। ये हमारी हिंदी में ध्वनियों के प्रकार होते हैं। तो मौखिक ध्वनि और लिखित ध्वनि 2 प्रकार की हमारी ध्वनियाँ होती हैं। आगे चलेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो बताना है आप लोगों को कि मात्रा के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 7 प्रकार की और 9 प्रकार की। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मात्रा के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं कौन कौन से। ह्रस्व स्वर एक होता है, दूसरे नंबर का दीर्घ स्वर, और एक होता है हमारा कौन सा, प्लुप्त स्वर। मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें कम टाइम लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें थोड़ा अधिक टाइम लगता है ह्रस्व स्वर से, और प्लुप्त स्वर वो होता है जिसमें दीर्घ से थोड़ा ज़्यादा अधिक टाइम लगता है। ये संस्कृत में यूज होता है, बाकी 2 ये हमारे हिंदी में यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाएगा। अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। तो इसमें ये बताना है कि एक से अधिक वर्णों का जो मेल है उसको क्या कहेंगे। तो उसको हम बोलेंगे क्या, व्यंजन। क्योंकि जो हमारे व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे हमने कोई शब्द का लिखा तो ये हमारा क्या है, स्वर सहित व्यंजन है। यदि हम क्या करेंगे, इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो जो हमारे एक से अधिक वर्णों का मेल होता है वो व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना दोस्तों। तो जो हमारा का हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन हो जाएगा पूर्णतः, और जो हमारा का और नीचे हलंत लगा हुआ हो वो हमारा कौन सा व्यंजन होगा, स्वर रहित व्यंजन कहलाएगा। आगे चलेंगे। ई, बड़ी ई, चा, छा, जा और झा आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठ से, मूर्धन्य से,
तालव्य से या फिर ओष्ठ से। तो ये बताना है कि छोटी ई, बड़ी ई और जो चा वर्ग दिया गया है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो हमारा ये क्वेश्चन में ये दिया गया है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा किससे, तालव्य से। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तालव्य से। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो हमारा का वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, और छोटा अ और ये बड़े आ का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। मूर्धन्य का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है, मूर्धन्य के अंतर्गत हमारा ये वाला स्वर आ जाता है ऋषि, और इसके बाद जो व्यंजन वर्ग का टा वर्ग होता है ना, तो उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा मूर्धन्य से होता है। ओष्ठ से जो उच्चारण होता है वो होता है हमारा व्यंजन के, जो व्यंजन वर्ग का पा वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए और जो व्यंजन को बोलने में सहायक हो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा, शब्द, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। तो उसको बोला जाता है स्वर। अभी हमने बताया कि यदि हम का लिखेंगे उसके नीचे हलंत लगा देंगे तो ये हमारा जो होगा ये कौन सा व्यंजन होगा, ये होगा हमारा स्वर रहित व्यंजन। यदि हम हलंत हटाकर सीधा सीधा का लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यदि हमने क्या लिखा, सीधा सीधा यदि का लिख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वर सहित व्यंजन। तो इस आधार पर जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी यही बात की गई है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वो स्वर कहलाते हैं, और जो व्यंजन के उच्चारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। आइए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें यह बताना है कि इसमें दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, ई, बड़ी ई, ए और आई। तो दीर्घ स्वर जो हमारा नहीं है वो ई नहीं है, बाकी ई, ए ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, गा, जा, वा और सा। इनमें ये बताना है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन, गा हमारा कहाँ पर आता है, का वर्ग के अंतर्गत, जा आता है चा वर्ग के अंतर्गत, और सा ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, और यहाँ पर वा हमारा अंतस्थ व्यंजन है। या, रा और ला ये क्या होते हैं, हमारे चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वा, या, रा और ला, या, वा, रा, ला ये हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। आगे चलेंगे। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं। तो हिंदी भाषा में जो हमारी लिपियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 44, 48, 52 या फिर 56। तो हिंदी भाषा में कुल हमारी लिपियां होती हैं 56 लिपियां यहाँ पर होती हैं। आगे चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं। इसमें ये बताना है कि ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं। सा, स, ह और दा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्मीय व्यंजन अभी हमने बताया कि ये सा और ये वाला सा, ये सभी, ये होता है हमारा तालव्य सा, ये होता है मूर्धन्य सा, और ये होता है दंतस्थ सा, और हा को हम काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, और ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे चलेंगे। या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं, अभी हमने बताया आप लोगों के लिए। इसको क्या बोलते हैं, हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन कहलाते हैं जिनकी संख्या क्या होती है, 25 होती है। का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, टा वर्ग हुआ,
और तावर घुगा और पावर घुगा, ये हमारे क्या से होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ग के व्यंजन होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन अभी हमने आपको बताए, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंतव्य सा और हा जो होता है ये ऊष्मीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और ये जो हा है वो काकल्य व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मीय व्यंजन है? हा, ला, मा और जा। इसमें ये बताना है कि इसमें ऊष्मीय व्यंजन हमारा कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हा हमारा ऊष्मीय व्यंजन है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो 13 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि जब एक ही ध्वनियों का द्वत्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संप्रक्त ध्वनि या पारस्परिक ध्वनि? तो उसको बोलते हैं हम युग्मक ध्वनियाँ। जैसे हमने लिखा क्या, दिल्ली, तो इसमें ये दो शब्द हैं, तो इन दोनों शब्दों को क्या कहा जाएगा? द्वत्व व्यंजन। ये द्वत्व व्यंजन के अंतर्गत ये शब्द आएगा। इसमें दो व्यंजन, जब एक ही प्रकार के दो व्यंजन हो तो उनके युग्मक ध्वनियों को हम द्वत्व व्यंजन कहते हैं। आगे चलेंगे। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर का? जो अनुस्वार होता है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। आइए आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट जरूर करें, और हमारे द्वारा वहाँ पर PDFs वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप लोग अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें। और इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठ तालव्य। जो ए और आई वर्ण होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? कंठ तालव्य व्यंजन। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे कल अपने इसी समय और इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।